दोस्तों क्या आपको पता है कि गेमिंग लैपटॉप्स सबसे बड़ा स्कैम है? हम बोले क्या बात कर रहे हो सागर भाई, क्या क्या बोल क्या रहे हो? गेमिंग लैपटॉप की एक अलग इंडस्ट्री है, आपको नहीं मालूम और आप उसको ही स्कैम बोल रहे हो। दिमाग वहां खराब हो गया क्या? सारी चीजें स्कैम हो रही हैं आपके लिए, सारे स्मार्टफोन बेकार हैं आपके लिए, दुनिया जीने लायक नहीं है। दोस्त मैं जो कह रहा हूं आप ध्यान से सुनना, आप इस बात को मान जाओगे, आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखो गेमिंग लैपटॉप बेसिकली है गेम खेलने के लिए पोर्टेबिलिटी के साथ। यहां पर एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट गेमिंग लैपटॉप का है कि भाई वो पोर्टेबल है, कहीं भी उठा के रख सकते हो उसको, तारों का झंझट नहीं है और कहीं भी रख के अपना गेमिंग करो, कोई लंबा तगड़ा सेटअप लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन किस कॉस्ट पे? तो अगर आपका डिवाइस बैटरी वाला है तो इसका मतलब आपको एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पोर्टेबिलिटी है ना। तो आप मुझे ऐसे लैपटॉप का नाम बताइए गेमिंग लैपटॉप का जो आपके 5-6 घंटे का गेमिंग सेशन विदाउट चार्जर को कनेक्ट किए हुए कर सके। मुझे मार्केट में ऐसा कोई लैपटॉप दिखता नहीं है और है भी नहीं जो पूरे दिन आपको गेमिंग करा दे विदाउट कनेक्टिंग योर चार्जर। और यहां से एक सवाल उठता है कि क्या ये लैपटॉप सही में पोर्टेबल है? अगर चार्जर हमेशा कनेक्ट करके रखना पड़ता है तो पोर्टेबिलिटी फैक्टर तो यही खत्म हो जाता है। तो सबसे पहली चीज तो यही है। दूसरी चीज, क्या उसमें आप गेमिंग विदाउट कनेक्टिंग एनी पेरिफेरल्स कर सकते हैं? नहीं। ऐसे बहुत सारे गेम हैं जो शायद बटनों से चलते हो, लेकिन प्रो लेवल की जो भी गेमिंग आपकी हो रही है उसमें आपको माउस अलग से चाहिए या कंट्रोलर चाहिए या ऐसी चीजें चाहिए। आप सिर्फ लैपटॉप से गेम खेल कर एक प्रो प्लेयर या जो बढ़िया लेवल की जो गेमिंग है वो कर नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। सिर्फ लैपटॉप के कीबोर्ड से ही गेमिंग कर देना, कट 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 कट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहां पर भी एक और पोर्टेबिलिटी का फैक्टर खत्म हो जाता है। दूसरी चीज यह है कि ये जो लैपटॉप होते हैं बहुत कमाल की हीट जनरेट करते हैं। ये कमाल की तब लगेगी जब भरी सर्दियां हो, अभी तो ये बहुत बकवास लगेगी, गर्मियों का सीजन चल रहा है। तो ये हीट निकालते हैं और इसी की वजह से इनकी पावर एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी नहीं होती। और अगर आप बैटरी पे गेम खेल रहे हो ज्यादा देर नहीं खेल पाओगे, बैटरी टें हो जाएगी। इनकी ज्यादातर बैटरियां लो क्वालिटी बैटरियां ही होती हैं, या अगर अच्छी क्वालिटी की बैटरी होती है तो भी आपको एक बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस ऑन बैटरी दे ही नहीं सकते। बात करें प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की तो वहां तो इसके LMNOP लगे हुए हैं दोस्तों। वो इसीलिए कि अगर आप जिस पैसे का एक गेमिंग लैपटॉप खरीद रहे हैं, अगर उसी पैसे का एक गेमिंग सेटअप बनाएंगे, डेस्कटॉप कंप्यूटर, गेमिंग कंप्यूटर बिल्ड करेंगे, तो आपको ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकल कर आएगी। प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में गेमिंग लैपटॉप बहुत ही बेकार होते हैं। यहां पर अगर आप 1.5 लाख का कोई गेमिंग लैपटॉप खरीद रहे हो और वहीं साइड बाय साइड आप 1.5 लाख का कोई गेमिंग कंप्यूटर खरीद रहे हो, जमीन आसमान का फर्क होगा दोस्तों, जमीन आसमान का मैं बता रहा हूं। तो देखो यहां पर ऐसे बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड भी हैं जो मॉडल के हिसाब से तो सेम ही होते हैं, है ना, RTX फलाना ढिकाना, और RTX फलाना ढिकाना लैपटॉप में और RTX फलाना ढिकाना डेस्कटॉप, दोनों में ही आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई मॉडल नंबर दोनों सेम है, लेकिन एक तो लैपटॉप के अंदर लगा है, एक आपके डेस्कटॉप में लगा है, तो दोनों सेम है क्या? नहीं है। बेशक उनके नाम सेम हो लेकिन उनके कुछ प्रीफिक्स या कुछ ऐसी चीज होती है जो अलग होती है। एक लैपटॉप में जो ग्राफिक्स कार्ड लगता है वो बहुत अलग होता है उस ग्राफिक्स कार्ड से जो एक फुल फ्लेज्ड ATX फॉर्म फैक्टर वाले बड़े कंप्यूटर में, डेस्कटॉप कंप्यूटर में, गेमिंग कंप्यूटर में लगता है। अगर ऐसा होता कि दोनों सेम होते तो इतने बड़े बड़े डब्बे लोग क्यों खरीदते? वो छोटा सा एक डब्बा नहीं होता, क्योंकि लैपटॉप तो पतला होता है और गेमिंग लैपटॉप इतना मोटा होता है, मैक्स इतना मोटा होगा, इससे मोटा क्या होगा? तो बहुत अलग होते हैं। जो लैपटॉप में जो लगता है ग्राफिक्स कार्ड वो उसका ही स्ट्रिप डाउन वर्जन होता है, गिराया हुआ, पोर्टेबल बनाया हुआ, कम पावर वाला होता है। मॉडल नंबर के साथ ये लोग बहुत खेलते हैं और उसमें प्रीफिक्स वगैरह में कुछ चेंजेस जरूर होते हैं, तो वो वैसी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं देंगे जितना एक बड़े कंप्यूटर में लगा ग्राफिक्स कार्ड देगा। हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। आपका जो लैपटॉप है वो बहुत कम पावर पे चल रहा है भाई, बैटरी पे चल रहा है, और यहां पर आपका जो मेन कंप्यूटर है भाई, पावर सप्लाई लगी है उसमें इतनी बड़ी और जमा का बिजली ले रहा है, एकदम खटाखट बिजली ले रहा है। उसकी कूलिंग बहुत बढ़िया है भाई, इतना बड़ा अगर कोई डब्बा पूरा आप ले रहे हो गेमिंग कंप्यूटर का, तो भाई फैन लग रहे हैं उसमें, लिक्विड कूलिंग चल रही है उसमें, बड़े बड़े पंखे लग रहे हैं, हीट निकाल रहा है, जम के खेल सकते हो। ऐसा जम के लैपटॉप में नहीं खेल सकते हो भैया, सब उड़ जाएगा उसका। इतनी कूलिंग टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि अब लैपटॉप में भी सुपर कूल हो रहा है। हाँ, एडवांस कूलिंग टेक्निक्स हैं, बट लैपटॉप में वो काम इतनी नहीं कर पाएंगी यार, क्योंकि वहां पर स्पेस का बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट है। तो कहने की बात यह है कि प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में, हीटिंग में और परफॉर्मेंस ओवरऑल में भाई डेस्कटॉप कंप्यूटर या जो गेमिंग सेटअप कंप्यूटर होता बड़ा वाला, फुल फॉर्म फैक्टर वाला, वो हमेशा जीतेगा और लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप हमेशा हारेगा।
यही सच्चाई है। मार्केटिंग गिमिक चलती है यहां पर। अब आपको चीज बेचनी है, ठीक है। ये चीज एप्पल के आईपैड के साथ भी होती है, मैं बात करूंगा उसके बारे में, अच्छे से करूंगा, आप जानते हैं। यहां पर हम गेमिंग लैपटॉप की बात कर रहे हैं, तो जिसको जरूरत नहीं है, मार्केटिंग यही है, अगर जरूरत नहीं है तो लोगों को जरूरत बनाओ, उन्हें फील कराओ कि उनको उस चीज की जरूरत है, और तब उन्हें बेचो। एक आइडियल बिजनेस ये होता है कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर मार्केट में कोई चीज अवेलेबल नहीं है, लोगों का काम कोई चीज आसान करती है, और आप ऐसी चीज निकालते हो, आपके बिजनेस को फेल होने से, मतलब फेल नहीं, सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, वो फेल होगा ही नहीं। लेकिन जिस चीज की जरूरत नहीं है, तो क्या करना होगा, पहले दिखाना होगा कि आपको इसकी जरूरत है। तो एक्चुअली अगर आप गेमिंग करते हो तो आपको गेमिंग लैपटॉप की जरूरत नहीं है एटलीस्ट, तो आपको वो जरूरत दिखाई जाती है। बड़े बड़े एक्टर हायर किए जाते हैं, जो गेमर्स हैं, स्ट्रीमर्स हैं, उनको इवेंट में लाया जाता है, बताया जाता है कि भाई ये कमाल की चीज है, बट एक्चुअली वो प्रैक्टिकली एक कमाल की चीज नहीं है। हाँ, ये एक निश बेसिस की चीज है, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, पर वो बहुत कम होंगे पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में, जिनको एक गेमिंग लैपटॉप की एक्चुअल जरूरत है। 10%, 5% लोग हैं, बाकी 95% लोगों को एक कंप्यूटर की जरूरत है अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो। इसलिए मैंने कहा कि ज्यादातर ये गेमिंग जो लैपटॉप है ये एक स्कैम है। तो यहां पर मैंने रियलिटी आपको बता दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके पास एक गेमिंग लैपटॉप है या गेमिंग पीसी है, या गेमिंग आप किस डिवाइस पे कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो बता देना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।